हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन पढ़ाई पे बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन। और बच्चों एंड फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं एक ऐसे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक के बारे में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और आज का जो अपना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो क्या क्या चीजें आती है, वो चीज यदि समझ लें तो इंग्लिश का जो बेस हमारा बेसिक होता है वो क्लियर हो जाती है। बेसिक क्लियर है, इंग्लिश वो क्लियर हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आज का वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आप लास्ट तक बने रहना। यदि आपको इस चैनल से कुछ ही प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें किसी प्रकार का आपको जानकारी मिलती है, कोई नॉलेज आपको बढ़ रही है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, साथ ही बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। सो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्लियर हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच बारे में आज पढ़ने वाले। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, देखो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि आई थिंक मैं ये बताऊंगा कि जब भी कोई शब्द का आपको पता लगाना हो, किसी भी शब्द का आपको अर्थ निकालना हो, उसका मीन्स निकालना हो, तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो। जैसे कि मैंने दिया पार्ट ऑफ स्पीच, तो यहाँ मैं डिवाइड करूं पार्ट, ठीक है, प्लस स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्ट का क्या होता है? भाग, ठीक है, हिस्सा मान सकते हैं। इसका स्पीच यानी कथन, जो अपन बोलते हैं, ठीक है। कि इंग्लिश लैंग्वेज को उचित रूप से कथनीय रूप से कहने के लिए जिन भागों का जिन टुकड़ों का सहारा लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को शुद्ध रूप से बोलने के लिए जिन कथनीय टुकड़ों भागों का सहारा लिया जाता है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच हम कहेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी चीजें आती है? देखो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत मुख्य रूप से 8 चीजें का जो इसका अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 चीजों का डिस्क्राइब फुल रूप से किया जाता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन चीजें आती है? देखो पार्ट ऑफ स्पीच, यदि आपसे कोई पूछ ले कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप बोल देना पार्ट ऑफ स्पीच का होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सही रूप से कथनीय रूप से शुद्ध रूप से बोलने के लिए जिन टुकड़ों का भागों का सहारा लेना, वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके अंतर्गत कितनी चीजें आती है? देखो पार्ट ऑफ स्पीच अंतर्गत आपसे यदि कोई पूछे पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग है, तो आप सीधे चलिए बता देना कितने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने भाग है? 8 भाग है। देखो 8 भाग कौन कौन से? देखो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। देखो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। नाउन का अर्थ है संज्ञा, ठीक है, ये नाउन हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है वो है प्रोनाउन। देखो पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। तीसरा है जो भाग है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ है विशेषण। चौथा पार्ट उसके भाग है वो वर्ब। वर्ब का अर्थ है क्रिया। एंड पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है वो है एडवर्ब। एडवर्ब का अर्थ है क्रिया विशेषण, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बता दो। इसके बाद आता है छठा है ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी स्थानबोधक शब्द होते हैं। ये जो शब्द होते हैं स्थानबोधक होते हैं ये। और जो सातवां है वो है कंजक्शन, ये है जोड़ना। ये इनका प्रमुख काम होता है वाक्यों को, सेंटेंस को आपस में जोड़ना। एंड जो आठवां है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, ठीक है। इन 8 भागों को मैं अलग तरीके से अलग तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज का पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे नाउन के बारे में, ठीक है। अब नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले अपना इंपोर्टेंट मैंने क्या लिया? पहले सबसे पहले लिया नाउन। देखो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। नाउन का हिंदी का नाम क्या होता है? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब सबसे पहले अपन को ये समझना है देखो कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। नाउन की क्या परिभाषा होती है? देखो द नेम। अब देखो इसकी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन। डेफिनेशन, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? The name of any person, place and things। देखो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। जैसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं परिभाषा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, ठीक है। देखो नाउन यानी संज्ञा की क्या परिभाषा है? द वर्ड द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स।
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यह संज्ञा की क्या है? डेफिनेशन है। नाउन की क्या है? डेफिनेशन है। देखो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड एनी थिंग्स। तो वो क्या होगी? नाउन होगी, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा के अंदर तीन चीजें मेरे क्या आई? देखो संज्ञा के अंदर तीन चीजें क्या हो गई? देखो अब देखो संज्ञा के अंदर मुख्य रूप से तीन चीजें आती है। देखो क्या आती है? अब देखो नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, व्यक्ति आ सकता है, पर्सन आ गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाएगा प्लेस आ जाएगा, एंड तीसरा आ जाएगा क्या आ जाएगा? हो जाएगा थिंग्स आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेस यानी व्यक्ति, ये तीन चीज याद रखना। संज्ञा के अंदर क्या आता है? व्यक्ति आ सकता है, स्थान आता है, ठीक है, किसी स्थान का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये समझना है। देखो संज्ञा के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत क्या आता है? किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी स्थान का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है। ये हो गया संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के अंदर तीन चीजों का मतलब वर्णन होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रकार के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? देखो 5 पार्ट ऑफ नाउन। अब आप यहाँ पर समझना, ये नाउन का क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। अब संज्ञा के कितने भाग होते हैं? मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि उसको अच्छी तरह से सरल रूप से समझ सके, ठीक है। उसी प्रकार देखो नाउन को कितने भागों में बांटा गया? नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ये जैसे नाउन है तो नाउन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है प्रॉपर नाउन। कौन सी है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखो पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद दूसरा अपना जाता है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसके बाद तीसरा आ जाता है वो है प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद तीसरा है वो है, जैसे अपन तीसरा यहाँ लिख सकते हैं मटेरियल, लिख सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम ये जो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, पहले होगी प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन का नियत होता है, देखो अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो नाउन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउन की कितने प्रकार होती है? देखो नाउन कितने प्रकार होते हैं? देखो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से? देखो पहली नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी में उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज का वर्ण होता है जो दुनिया में, मान लो शायद तक अगर यहाँ पर ट्रिकली माने तो ऐसी चीज का वर्ण होता है जो बहुत ही दुनिया में मान लो एक हो सकती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दूं, द गंगा रिवर, ठीक है। अब देखो गंगा रिवर, अब यहाँ पे क्या है? गंगा रिवर, ये भी क्या है? इस गंगा रिवर क्या है? ये दुनिया, अब इंडिया में देखते हैं यहाँ एक बहुत पवित्र नदी है, एकमात्र एक नदी है जो पवित्र नदी है। तो यहाँ क्या एक है? तो गंगा यहाँ कौन सी नदी? ये कौन सी हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है? किसी विशेष एक चीज का वर्णन होता है, इसमें किसी विशेष एक चीज का वर्णन होता है, वो प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन का था जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ये एकमात्र एक ऐसी संज्ञा होती है जो संपूर्ण वस्तुओं या किसी व्यक्ति वस्तुओं के जाति का बतलाती है, ठीक है। जब जैसे मान लो भारत नदियों का देश है, अब एक एग्जाम्पल दिया, जैसे भारत नदियों का देश है, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया भारत नदियों का देश है। अब आपको ये समझना है नदियों का, अब इसमें कौन सी संज्ञा है? तो नदी आ गया, मतलब जाति। ये जो नदी है ये सभी नदियों की जाति बता रही है, चाहे चंबल हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना, कौन सी भी नदी हो, पर यहाँ पे नदियां आया है, सभी नदियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, सभी जाति बता। तो ये कौन सी हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, कलेक्टिव यानी समूहवाचक। समूहवाचक कैसे? जैसे मान लो द इंडियन आर्मी, ठीक है, द इंडियन आर्मी। यहाँ आ गया नीचे मैंने देखो द इंडियन आर्मी में बताओ कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता होना चाहिए आर्मी क्या होता है? आर्मी यानी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, आर्मी में हजारों संख्या में लोगों में समूह के अंदर रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी हो जाएगा? ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अपना हो सकता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का क्या होता है? मटेरियल द्रव्यवाचक। जैसे मान लो 5 kg
पोटैटो, ठीक है। सॉरी देखो, अब मटेरियल नाउन का अर्थ क्या होता है? मटेरियल है कोई द्रव्यवाची, ठीक है। जैसे अब यहाँ एग्जांपल दूं मैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आई वांट टू बाय गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई वांट टू बाय, मैं सोना खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया गोल्ड से नीचे अंडरलाइन दिया, तो ये कौन सी, इसमें नाउन बतानी कौन सी है? तो गोल्ड क्या एक द्रव्यवाचक है, मटेरियल है, तो यहाँ कौन जाएगी, कौन सी हो जाएगी? मटेरियल। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, जैसे कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे एग्जांपल देते हैं कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया होनेस्टी पीछे, इसमें बताओ संज्ञा कौन सी है? तो आप बताओ होनेस्टी का क्या होता है? ईमानदारी। ये क्या अपना एक भाव है, भाव है नहीं भाववाचक है नहीं, ये भाव है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, अपना भाव, ईमानदारी अपना एक भाव है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ कुछ नाउन के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उससे बताएंगे नाउन कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 3 एग्जांपल दिए, उस एग्जांपल से अकॉर्डिंग हम बताएंगे नाउन इसमें कौन सी है। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि राम इज ड्राइविंग अ बस, राम बस चला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राम, इसमें आपको बताना है, दूसरा बताना है, आपको कहाँ बताना है। अब देखो राम कौन सी संज्ञा है? ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो यह हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब राम या किसी व्यक्ति का नाम, मैंने किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो क्या, वो नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति वाचक संज्ञा है, तो यहाँ राम हो जाएगा, यहाँ व्यक्ति वाचक। इसके बाद क्या होता है, देखो अब यहाँ पे देखो दूसरी क्या है कि माय फादर बाय सिल्वर कॉइन ऑन द दीपावली। अब देखो सिल्वर आ गया, सिल्वर क्या है? इसमें नाउन कौन सी है? सिल्वर यानी कोई द्रव्य चीज है, कोई मटेरियल चीज। तो यहाँ कौन जाएगा? यहाँ हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। क्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ हो जाएगी मटेरियल नाउन, ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है कि मोती इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड आ गया, गुड बॉय यानी जो यहाँ पे पूरा ले सकते गुड बॉय, यानी उसका एक मतलब यहाँ पे इसका जो भाव बताया गया है वो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सी हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी?